नमस्कार दोस्तों, आपका आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस वीडियो के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित पढ़ेंगे एकदम सरलतम रूप में। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इंपॉर्टेंट रूल्स इसमें क्या है, सबसे पहले अपने को ये देखना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दो भाग होते हैं। कितने दो पार्ट्स होते हैं। दे आर टू पार्ट्स इन ए सेंटेंस। पहला पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इन्वर्टेज कोमा से बाहर होता है। इसमें एक वक्ता दूसरे वक्ता को संबोधित करता है। रिपोर्टिंग स्पीच ये इन्वर्टेज कोमा के अंदर होता है। तो इन दोनों में हम इस सेंटेंस में पहचान कर रहे हैं। ये वाला भाग है रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसको आरवी से लिख सकते हैं, और ये वाला भाग है जो इन्वर्टेज कोमा के अंदर है, तो इस भाग को आप रिपोर्टिंग स्पीच कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। तो दोनों में हम तुलना करके इसका अंतर देख सकते हैं। अब इसमें तीन प्रकार के चेंज होते हैं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए तीन प्रकार के चेंज होते हैं। तो सबसे पहला चेंज है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन चेंज करते समय हमें एक नियम ध्यान में रखना है, SON। इस नियम के द्वारा आप चेंज करेंगे। एस होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमेशा इसके आप गिनती लिख सकते हैं, एक, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसको आप ध्यान में रखेंगे। सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट है सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन है वो नो चेंज होता है, चेंज नहीं होता है। थर्ड पर्सन नो चेंज, ये ध्यान रखेंगे। वापस देखें, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब थर्ड पर्सन देखिए, ये वाले हैं थर्ड पर्सन, ही सी इट दे, और सेकंड पर्सन केवल यू है, और फर्स्ट पर्सन है आई और वी। अब इनके कौन से भाग किस जगह काम में लेना है, सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो आई और वी, और इसी को आप ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो ये किस में बदल जाएगा, आई तो मी में बदल जाएगा और वी बदल जाएगा अस में। और इसका पॉजिटिव केस होता है माई और अवर। इसी प्रकार यू का ऑब्जेक्टिव यू है, लेकिन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। इसी प्रकार ही, तो ही किस में बदल जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हिम, और पॉजिटिव केस हिज। इसी प्रकार सी हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। तो इसको आप सीखेंगे, अपनी नोटबुक में उतारेंगे। प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज और अदर वर्ड चेंज, इनको आप सीखेंगे तो ही हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हैं। ये आप मोस्ट रूप से इसको सीखें। ये प्रोनाउन चेंज के बाद अब टेंस से संबंधित चेंज है। तो इसमें देखिए, पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल सॉरी, पास्ट सिंपल में चेंज होता है। तो डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलता है, या डिड हो रखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम इसको बदलते हैं। इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस, इज आरम किस में चेंज होता है, वाज वर, और कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म तो आएगी, ठीक है। इसमें पैसिव वॉइस की तरह नहीं है कि सदैव थर्ड फॉर्म आएगी, इसमें तो टेंस के अनुसार ही, हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ही मेन वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ हैव किस में चेंज होता है, हैड और थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज़ बीन हैव बीन, तो ये हैड बीन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल, डिड या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इसके साथ में आ जाएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाजवर भी किस में चेंज होता है, हेड में चेंज हो जाता है, हेड प्लस बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें आ जाएगी। फ्यूचर सिंपल में विल और सेल दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो विल और सेल किस में बदल जाएगा, वुड और शुड में बदल जाएगा। विल बदल जाएगा वुड में, सेल बदल जाएगा शुड में। इसी प्रकार विल सेल हैव दे रखा है, तो ये भी हो जाएगा वुड हैव शुड हैव। और मॉडल में देखिए, कैन तो होता है कुड में चेंज, और मे होता है माइट में चेंज। तो इस प्रकार टेंस से संबंधित सभी चेंज आपको सीखना है। सीखेंगे तो आप आसानी रूप से डायरेक्ट इनडायरेक्ट हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अदर वर्ड चेंज। अदर वर्ड में नाउ किस में चेंज होगा, देन, जस्ट बी, देन, हेयर, देयर, टुडे, दैट डे, दिस, दैट, देयर, दीज, दोज, दिस नाइट, दैट नाइट, हैंस, देंस, टुमारो किस में चेंज होता है, द नेक्स्ट डे। और द नेक्स्ट डे आ जाए तो द फॉलोइंग डे, एगो, बिफोर, कम, गो, लास्ट, प्रीवियस, और येस्टरडे क्या हो जाएगा, द प्रीवियस। तो अभी हम जब सेंटेंस करेंगे तो वहाँ ये येस्टरडे दे रखा होगा, तो आप उसको द प्रीवियस में चेंज करेंगे, ठीक है ना। येस्टरडे दे रखा है तो उसको द प्रीवियस में चेंज करेंगे, लास्ट दे रखा है तो प्रीवियस में,
टुमारो दे रखा है तो द नेक्स्ट डे इसमें चेंज करेंगे। अब एक अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसको कैसे बदलते हैं, ये इस स्लाइड में देखते हैं। तो शेड दे रखा है तो शेड शेड में ही चेंज रहेगा, ठीक है। और शेड टू आ गया तो शेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा। ये कहाँ दे रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब। पहले स्लाइड में हमने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, जिसमें एक वक्ता दूसरे वक्ता से बात करता है और इन्वर्टेज कोमा से बाहर होता है। तो वहाँ शेड दे रखा है तो शेड शेड में ही रहेगा। शेड टू है तो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ इन्वर्टेज कोमा को हटाना है, आपको क्या करना है, हटाना है। और कनेक्टिव कंजक्शन कह सकते हैं, कनेक्टिव कह सकते हैं, डेट लगाना है, उसकी जगह डेट लगेगा। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच, यानी ये दो काम तो रिपोर्टिंग वर्ब के थे। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या था, वापस शेड है तो शेड के शेड ही रहेगा, शेड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा। और दूसरा है इन्वर्टेज कोमा हटेगा, कंजक्शन डेट लगेगा। और रिपोर्टिंग स्पीच में तीन चेंज होंगे, प्रोनाउन, टेंस और अदर वर्ड, जिनकी मैंने अभी स्लाइड बताई है। प्रोनाउन किस प्रकार चेंज होता है, SON नियम से चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। टेंस अभी सभी पूरी एक सारणी बनी हुई है, आप उसको देखेंगे सीखेंगे। इसी प्रकार अदर वर्ड है, उसकी भी हमने सारणी बनाई है, उसको आप अपनी नोटबुक में उतारें और उसको सीखें। नेक्स्ट आप देखिए दो उदाहरण दे रखे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के दो उदाहरण हैं। ही सेड टू मी। तो अब इसमें देखिए सेड टू, ये सेड टू आ गया, अभी बताया था रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू है तो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो बाकी तो एज से आएंगे, ही टोल्ड मी। इसके बाद में दूसरा काम क्या करना है, इन्वर्टेज कोमा को हटाना है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा। अब यह देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब यहाँ देखो आपको तुलना करना आना चाहिए, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही सी इट दे ये थर्ड पर्सन है। तो आई फर्स्ट पर्सन है, ये इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। इसका सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही का सब्जेक्टिव केस ही आएगा, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस, तो ही, अब ये ही एच छोटा आएगा। इसके बाद में अब देखिए प्रोनाउन चेंज हो गया। अब दूसरा है टेंस चेंज, हेव किस में चेंज होगा, हेड में चेंज होगा। और डन, इसके बाद भी इसके साथ भी थर्ड फॉर्म आती है, तो हैव डन दिस किस में चेंज होगा, डेट में चेंज होगा। जॉब वर्ड नहीं है। आगे येस्टरडे किस में चेंज होगा, अभी बताया था, तो येस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, द प्रीवियस डे। द प्रीवियस में। तो इस प्रकार आपको चेंज करना आना चाहिए। वापस बता देते हैं, आई तो प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, टेंस है टेंस सारणी के अनुसार होगा, और ये येस्टरडे है अदर वर्ड है, तो येस्टरडे को हमने किस में बदल दिया, द प्रीवियस में बदल दिया। नेक्स्ट है सीता सेड माई मदर डू नॉट कुक फूड फॉर मी, ये इन्वर्टेज कोमा के अंदर है। अभी बताया सेड का सेड ही रहेगा, टोल्ड नहीं होगा, क्यों, सेड के साथ में टू नहीं है, केवल सेड है तो सेड में रहेगा। तो सीता सेड, अब इसके बाद में सेड तो चेंज नहीं हुआ, अब इन्वर्टेज कोमा को हटाना है और वहाँ क्या लग जाएगा, डेट। माई मदर, माई क्या है, सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस है, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है तो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो सीता एक लड़की है, लड़का होता तो हिज, लड़की है तो हर, तो यहाँ हर आ जाएगा, हर मदर। अब यहाँ टेंस देखिए, डू प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो ये पास्ट में बदल जाएगा, डू किस में बदल जाएगा, डिड में बदल जाएगा। हर मदर डिड, नॉट देर का तो लिखेंगे, नहीं देर का तो नहीं लिखते, नॉट कुक फूड फॉर, या मी है, मी कौन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो मी कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो सीता का ऑब्जेक्टिव केस लड़की है, तो सी हर हो जाएगा, HER। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है किन किन को चेंज करना है, किस में चेंज करना है। यदि आपको ये समझ में आ गया किसको चेंज करना है, किस में चेंज करना है, तो आप इजी रूप से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख सकते हैं। नेक्स्ट है
अब देखो कुछ रूल्स है, उसमें क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रेजेंट सिंपल दिया गया है, वो दोनों तो क्या थे, सेड और सेड टू, पास्ट टेंस थे। अब ये कह रहा है प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, तब आप इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस चेंज नहीं करेंगे, और टेंस भी चेंज नहीं करेंगे, साथ में एक चीज़ और ये करेंगे, से को से में रखेंगे, सेज को सेज में रखेंगे। यहाँ टू आते हैं टेल, और यहाँ पे भी टेल टू, टेल्स टू, ये ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए रवि सेज टू मी, तो ये रवि तो आएगा ही, रवि सेज टू देखिए किस में चेंज हो रहा है, सेज टू यानी टेल्स टू में चेंज हो रहा है, टेल्स टू मी। इसके बाद में देखिए इन्वर्टेज कोमा हटाना है, देट लगाना है। आई, आई किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, तो रवि लड़का है तो ही। टेंस एम है, ये एम ही आएगा, क्यों, ये कह रहा है टेंस चेंज नहीं होगा, तो प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ एम की जगह यहाँ ही के साथ में क्या आएगा, इज आएगा, न कि एम। एम तो आई के साथ ही आता है, ही के साथ में एक वचन के साथ में इज और बहुवचन के साथ में आर आता है। तो ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, थर्ड पर्सन, इसमें अदर वर्ड है नहीं, तो इसलिए इतना ही बनेगा। तो रवि टेल्स टू मी दैट ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। नेक्स्ट है दूसरा, देखिए अभी तो हमने ये पढ़ा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में है तो टेंस चेंज नहीं होता है। अब पढ़ रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल सेंटेंस है, हैबिचुअल सेंटेंस है। यदि सेंटेंस यूनिवर्सल है या हैबिचुअल है तो इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय टेंस चेंज नहीं होता, केवल टेंस की बात करें, बाकी प्रोनाउन चेंज करना है, अदर वर्ड चेंज करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो द टीचर सेड टू मी द अर्थ मूव्स राउंड द सन, देखो इसमें यूनिवर्सल बात है, पृथ्वी है सूर्य के चक्कर लगाती है, तो टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन अदर वर्ड चेंज करेंगे। लेकिन इसमें है क्या, इसमें नहीं है, तो बाकी सभी चेंज होगा। जैसे सेड टू, ये टोल्ड में बदल जाएगा, द टीचर टोल्ड मी, इन्वर्टेज को मार जाएगा, क्या लग जाएगा, दैट, द टीचर टोल्ड मी दैट। अब ये देखिए हैबिचुअल और दूसरा है यूनिवर्सल, तब क्या होता है, टेंस चेंज नहीं होता है, बाकी चेंज होते हैं, लेकिन इसमें बाकी कुछ नहीं दे रखा है, टेंस दे रखा है, इसलिए टेंस चेंज नहीं होगा, तो वाक्य है जैसे आ जाएगा। तो दी अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है। नेक्स्ट है ही सेड, यहाँ देखिए सेड आया है, तो सेड सेड में रहेगा, टोल्ड में चेंज नहीं होगा, तो ही सेड किस में आ जाएगा, सेड में ही रहेगा, ही सेड। अब यहाँ कंजक्शन क्या आ जाएगा, देट। अब बाकी देखिए क्या कह रहा है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, यानी मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये हैबिचुअल बात है, तो टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज करेंगे, अदर वर्ड चेंज करेंगे। तो आई, आई है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन, SON का नियम हमें हमेशा ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यहाँ फर्स्ट पर्सन दे रखा है, सब्जेक्ट ही है तो ही। गेट, अब देखिए यहाँ गेट, गेट एक वचन है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और आई के साथ में गेट है, तो ही के साथ में गेट्स हो जाएगा, आई ही गेट्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, या ध्यान रखना ये चीज़, गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डेली। तो इस प्रकार इसमें अदर वर्ड नहीं दे रखा था, केवल टेंस दे रखा था और एक प्रोनाउन दे रखा। टेंस हमें चेंज नहीं करना था, केवल टेंस एक वचन के साथ में क्या आता है वो हमने गेट के आगे एस लगा दिया, इस जैसे इसमें हुआ था ना पीछे एक पार्ट्स के अंदर, आई के साथ में एम आया था, तो ही के साथ में इज लिखा था हमने। प्रोवर्ब्स यानी कहावतें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होती, यदि कोई कहावतें हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होती, केवल रिपोर्टिंग वर्ब में ही चेंज करना है। तो द टीचर सेड टू हर होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज़ द ईमानदारी सबसे पवित्र नीति है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा, केवल इस भाग में चेंज होगा, द टीचर सेड, सेड नहीं आएगा,
सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा, टोल्ड हर। इसके बाद में इन्वर्टेज कोमा हटाना है और यह क्या लग जाएगा, दैट हॉनेस्टी। तो ये प्रोवर्ब है, कहावत है, ये चेंज नहीं होगा। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप लग जाएगा। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू मी डॉग इज फेथफुल एनिमल। टीचर ने मुझे कहा कुत्ते हैं वो वफादार जानवर है। तो ये एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी बात ही है। तो इसमें भी टेंस चेंज नहीं होगा, ये कहावत भी चेंज नहीं होगी, तो केवल ये चेंज होगा। तो द टीचर सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, मी दैट, अब द छोटा आ जाएगा, दी डॉग इज फेथफुल एनिमल और फुल स्टॉप ले जाए। तो इस प्रकार प्रोवर्ब है, हैबिचुअल है, वो उसमें टेंस चेंज नहीं होता है। प्रोवर्ब में पूरी प्रोवर्ब भी चेंज नहीं होती है। आगे है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में इमेजिंग कंडीशन का यदि सेंटेंस दे रखा है, इमेजिंग कंडीशन का सेंटेंस कौन सा होता है, जो इफ से शुरू होता है। एक तो प्रेजेंट सिंपल भाग का होता है, दूसरा फ्यूचर से संबंधित भाग का होता है। तो इसमें भी क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये तो फिर वैसा का वैसा ही हो जाएगा। ही सेड, अब सेड है तो सेड ही रहेगा, टोल्ड नहीं होगा क्योंकि टू नहीं है। और इफ़, ये इसको इमेजिन कंडीशन बोलते हैं। एक तरफ इफ़ होता है और दूसरी तरफ फ्यूचर टेंस होता है। तो इसको कैसे बदलते हैं, टेंस चेंज नहीं करना है, प्रोनाउन चेंज करना है, अदर वर्ड चेंज करना है। तो देखिए ही सेड, तो सेड में ही रहेगा, टोल्ड में नहीं होगा। ही सेड, अब कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। अपना अब ये इमेजिन कंडीशन है। तो इफ़ आई आ गया, तो आई किसके अनुसार चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो इफ़ ही, अब ही के साथ में वर नहीं आता, ही के साथ में क्या आता है, वाज आता है। ही वाज ए प्रिंसिपल, ही वाज ए प्रिंसिपल। तो यहाँ पे भी देखो आई ये फर्स्ट पर्सन है, तो ही शुड, तो ही के अनुसार शुड नहीं होता है, वुड होगा यहाँ, ठीक है। ही वुड चेंज दी वॉल सिस्टम। ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या बन गया, ही सेड दैट इफ ही वाज ए प्रिंसिपल ही वुड चेंज द वॉल सिस्टम। यहाँ शुड की जगह हमने वुड क्यों लिखा, क्योंकि आई के साथ में शुड आता है और आई और वी के साथ में शुड आता है, बाकी सभी के साथ में वुड आता है। ये आपको ध्यान रखना है, आई या वी इनके साथ में ही शुड आता है, अन्य सभी के साथ में वुड आता है, ये वुड। ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये तो हमने अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस पढ़े हैं। अब इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरे होते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो पहले हम इस एक स्लाइड अपने हेल्पिंग वर्ब से है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, इसमें क्या होता है, सेड या सेड टू, चाहे सेड हो या सेड टू, किस में बदलते हैं, आस्क में बदलते हैं। से होता है आस्क और सेज होता है आस्क। और इसमें देखो कंजक्शन क्या लगता है, इफ़ या वेदर, इन दोनों, जैसे दैट लगाते हैं ना, इसमें दैट नहीं लगेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर इफ़ या वेदर लगाते हैं। और इसके बाद में क्या काम करते हैं, सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। सेंटेंस को किस में बदलते हैं, सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। ये टेंस संबंधित चेंज आपको बताए हुए हैं। ये डू डज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है तो सेकंड फॉर्म में बदलते हैं। और ये डू डज नॉट है तो डिड नॉट में बदलते हैं। डिड है तो इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड इसमें बदलते हैं। तो इस इंट्रोगेटिव में हमें क्या ध्यान रखना है, सेड या सेड टू है तो उसकी जगह हम आस्क्ड ये लिखेंगे और ये सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे। और कंजक्शन इसमें क्या आ जाएगा, वहाँ देट आता था या इफ या वेदर आएगा। और तीसरा काम क्या करना है, सेंटेंस जो
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण करके देखते हैं इसका। रमेश सेड टू मी आर यू वाचिंग ए टीवी प्रोग्राम एट दिस टाइम। तो आर, ये देखो आर, ये प्रश्नवाचक है ना, आर यू। तो इसको अब यहाँ पहचान करनी कि ये प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक है तो यह सेड या सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में चेंज हो जाएगा। रमेश सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क में। मी, या अब देखिए कंजक्शन क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा, जहाँ पहले देट आता था। अब बाकी सेंटेंस को आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है, सिंपल सेंटेंस में आपको बदलना है। तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई। अब टेंस चेंज करना है, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट में बदल जाएगा। तो आई वाज, ये आई वर दोनों भी होता है, आई वाज भी होता है, आई वर भी होता है, तो वाज ज़्यादा ठीक रहता है। आई वाज वॉचिंग, आई वाज वाचिंग ए टीवी प्रोग्राम। एट, अब यहाँ देखिए ये अदर वर्ड है, एट दिस टाइम, तो एट देट टाइम हो जाएगा यहाँ, देट टाइम। जो जो चेंज करने हैं केवल उन्हीं को चेंज करना है, बाकी सेंटेंस को आप यथा स्थिति में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ही सेड डू यू लाइक दिस बुक। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही, ये भी प्रश्नवाचक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं सॉरी, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ही, ये सेड किस में चला चेंज हो जाएगा, ही आस्क्ड। अब यहाँ देट नहीं आएगा, इफ़। अब बाकी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलना है, तो डू यू यानी यू डू, तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, या मान ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मुझे कह रहा है ना। ही सेड टू मी, मुझे कह रहा है, मी, तो मी के अनुसार आई हो जाता है। तो आई डू कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है, तो इसको पास्ट सिंपल में बदलते हैं, तो डिड होता है, और डिड को सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं। तो आई लाइक्ड दिस बुक यानी देट बुक, दिस किस में चेंज हो जाएगा, देट में चेंज हो जाएगा, देट बुक। तो इस प्रकार इसको विशेष ध्यान से देखना है। ये प्रेजेंट सिंपल है जिसको पास्ट सिंपल में बदला है, और सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलने के कारण वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया है, डिड नहीं लगा के, डिड के स्थान पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया, तब ये पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है WH वर्ड या SW वर्ड से शुरू होने वाले। तो इसमें भी वही है, सेड या सेड टू किस में चेंज होता है, आस्क में चेंज होता है, से आस्क में चेंज होता है, और सेज होता है आस्क्स में। लेकिन इसमें चेंज क्या है, वहाँ कंजक्शन इफ़ और वेदर था, यहाँ कंजक्शन क्या है, वही WH वर्ड है। ठीक है, वही क्या है, WH वर्ड है, इसको आप कंजक्शन के रूप में लिखेंगे। बाकी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस के रूप में आप लिख के अपना अपना इनडायरेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। तो ही सेड टू हर व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तो इसमें देखिए ही सेड टू, ये किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज होगा ही आस्क्ड हर। अब यहाँ WH वर्ड है कंजक्शन, क्योंकि WH वर्ड से शुरू हो रहा है, व्हाट। अब सेंटेंस को आप सिंपल सेंटेंस के रूप में लिखेंगे, तो इसका सिंपल सेंटेंस क्या बदल जाएगा, यू आर डूइंग नाउ। तो यू कौन है, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ हर है, हर एक लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, सी। और सी के साथ में अब देखिए यहाँ आर है, तो आर किस में चेंज हो जाएगा, वाज में चेंज हो जाएगा, सी वाज। पास्ट में होता है ना, इज आर एम, वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, सी वाज। आगे देखिए डूइंग, सी वाज डूइंग नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में चेंज हो जाएगा, और ये फुल स्टॉप यहाँ लग जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट कैसे सिंपल रूप से बनाया जाता है वो हमने सीखा है। अगले पार्ट के अंदर इसके इम्परेटिव सेंटेंस,
प्लीज़ और काइंडली वाले सेंटेंस, डू नॉट वाले सेंटेंस, लेट्स वाले सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस का एक वीडियो और बनेगा। तो चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।